वीडियो हम लोग एलेस्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार फिर से इस कंपनी के बारे में बात होगी क्योंकि अभी कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर आ गए हैं, नंबर मिले जुला हैं, तो इसके बदौलत इस कंपनी के शेयर प्राइस में क्या उतार या चढ़ाव होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर अंत में कंक्लूजन निकालेंगे कि जिसका अभी इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें बने रहना है या निकल जाना है, और साथ में कोई नया व्यक्ति यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। शुरुआत शुरू से करते हैं। अभी देखेंगे आज के दिन तकरीबन 64 पैसे के आसपास अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई मूवमेंट इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि ये प्राइस आज जहाँ पे ओपन हुआ था ना, कल के दिन की क्लोजिंग इसकी यहीं पर है। तो जब तक आज मार्केट बंद नहीं होगा तब तक एक दिन में ये स्टॉक कितना चढ़ा या उतरा यहाँ पर तेजी आपको नहीं दिखेगा। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में देखेंगे तकरीबन 6% के आसपास से स्टॉक टूटा है। हालांकि डरने की बात नहीं, क्योंकि जब मैं चार्ट पर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले एक सप्ताह से देखेंगे तो स्टॉक एक ही रेंज में फंसा हुआ है। आज थोड़ा सा यहाँ पर डाउन गया है जिसकी वजह से ये 6% के आसपास यहाँ पर रिटर्न निगेटिव में आपको दिख रहा है, लेकिन ये उतनी चिंता की बात नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में तकरीबन 13-13.5% के आसपास स्टॉक टूटा है। हालांकि एक मंथ में देखेंगे तो तकरीबन ये स्टॉक एक रेंज बाउंड में फंसे हुआ है आपको दिखेगा। वहीं पर पिछले 6 मंथ की बात करें तो पिछले 6 मंथ में तकरीबन 97% के आसपास से स्टॉक आपको टूटते हुए दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि देखिए ये आपको पता है कि बोनस और स्प्लिट एक साथ दिया था, और जब कोई स्टॉक बोनस और स्प्लिट देता है तो जिस रेशियो में बोनस और स्प्लिट देता है, जैसे ये स्टॉक 1:10 के रेशियो में बोनस और स्प्लिट दिया था, तो इसी रेशियो में इस कंपनी का शेयर प्राइस भी कम हो गया था। कोई भी स्टॉक जब बोनस और स्प्लिट देता है तो उसका शेयर प्राइस उस रेशियो में कम हो जाता है। दूसरी बात, न्यूली लिस्टेड कंपनी थी ये, जब शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तो उसके साथ इसने जबरदस्त रिटर्न निकाल कर दिया अपने निवेशकों को, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, और उसी प्रॉफिट बुकिंग का यह नतीजा है कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अब समाप्त हो गई, अब न्यू बायर्स इसमें आ रहे हैं जिसके बदौलत इस स्टॉक में तेजी बनेगी। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग एलेस्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड का सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अभी शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए अभी 1 साल का चार्ट ओपन किया, और 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन कहाँ से चल रहा है इसका, देखिए 1 रुपये से लेकर 50 पैसे इसी के बीच में स्टॉक अभी घूम रहा है, और तकरीबन ये फरवरी से ही देखेंगे तो स्टॉक को आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। अब ये इसका प्राइस फंसा हुआ 1 रुपये से 50 पैसे के बीच में, और धीरे धीरे प्राइस कहीं ना कहीं ये 50 पैसा के लेवल के आसपास आ रहा है। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 50 पैसा के करीब आ गया इसका शेयर प्राइस, तो 50 पैसे के ब्रेक करके प्राइस और नीचे आ जाएगा, यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 पैसे से भी नीचे आ जाएगा। जबकि एक बात समझिए, ये स्टॉक 50 पैसे के आसपास आएगा और 50 पैसे के आसपास अपना सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेके या थोड़ा सा नीचे भी आएगा तो रिट्रेसमेंट मार के प्राइस ऊपर उठेगा। क्योंकि प्राइस कभी भी जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, रिट्रेसमेंट या सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर उठता है, तब इसको ब्रेकआउट करता है। और उसके बाद तो सबसे पहले 1 रुपये को ब्रेक करेगा। 1 रुपये को ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं ये लेवल जो इसके लिए है 2 रुपये के आसपास, 2 रुपये, उसके बाद फिर 2.5, फिर 3 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। मेन बात यह है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस पहले 1 रुपये के लेवल तक पहुंचे, और उसके लिए जरूरी है कि इसका प्राइस 50 पैसे के आसपास तक जाए, जो कि 50 पैसे तक आपको जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पर जैसे सपोर्ट लेगा या थोड़ा सा नीचे आकर रिट्रेसमेंट मारेगा, प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। और मैं इतनी बुलंदी से कैसे कर रहा हूँ कि एलेस्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस जल्द ही आपको 1 रुपये तक जाते हुए दिखेगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट के माध्यम से तो ये बोल ही रहा है, साथ में इस कंपनी का जो फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। यहाँ देखिए तकरीबन 81 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप अभी चल रहा है। इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है इस कंपनी की, मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी ठीक है। और शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस थोड़ा सा इसके बुक वैल्यू से कम है, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। लेकिन देखिए स्टॉक का पीई कितना कम है, स्टॉक का पीई बहुत कम है, यानी कि न्यू इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक अभी सस्ता है, इसका शेयर प्राइस सस्ता है। और ये सबसे कमाल की बात है कि आरओई और आरओसी देखेंगे तो 18% के आसपास है, जो कि किसी भी पेनी स्टॉक का देखेंगे तो इतना अच्छा आरओई नहीं होता है। मैं पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कंपनी 18% के आसपास से रिटर्न निकाल कर देने की ताकत रखती है। दूसरी बात, कंपनी के क्वार्टर के नंबर आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। ये रहा इस कंपनी की क्वार्टर का रिजल्ट। और क्वार्टर के रिजल्ट सबसे पहले सेल्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का सेल्स कुछ नहीं हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ 25 लाख के आसपास सेल्स हुआ था। पिछले कुछ क्वार्टर में सेल्स बढ़े थे, सिर्फ इसी क्वार्टर में कंपनी का सेल्स नहीं हुआ। तो एक क्वार्टर में सेल्स नहीं होने से इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मतलब कंपनी का फंडामेंटल वीक हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट हर एक 3-3 माह पर आते रहते हैं, और 3-3 माह पर जब आते रहते हैं तो अगले क्वार्टर में सेल्स बढ़ जाएगा। सेल्स नहीं बढ़ा, उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर 4 रिजल्ट में 4 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। हालांकि नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पिछले कुछ क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 4 में वो कम हुआ है, लेकिन चूंकि क्वार्टर 4 में क्वार्टर 4 जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का सेल्स नहीं हुआ है, और सेल्स नहीं होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ के आसपास हुआ है, कम बात नहीं है। यानी कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है, ये आपको एक मतलब अच्छा रिटर्न निकाल कर स्टॉक दे सकता है। और दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। टेक्सटाइल सेक्टर्स के दिन इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर्स में इंडिया नंबर 1 बनेगा, और जिस सेक्टर में इंडिया नंबर 1 बनेगा उस सेक्टर की जो कंपनियां हैं ग्रोथ करेंगी ही करेंगी। तो उम्मीद करता हूं एलेस्टॉन टेक्सटाइल्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे।